अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सा शैम्पू लगाती हो? यहाँ आओ। निक्की, मैट, तुम दोनों कर क्या रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अब मैट की हो गई हूँ। निक्की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? बस करो, अब चिल्लाओ मत। 10 साल पहले मैट का बच्चा मेरे पेट में ना होता तो तुमसे शादी नहीं करती। 10 साल पहले? बच्चा? डेविड, मुझे तुझे थैंक यू कहना चाहिए। तूने मेरे बच्चे को 10 साल पाला। तेरी बीवी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अच्छा होगा कि तू चला जा। बेशर्मो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हटो! एक नंबर का निकम्मा है तू। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक बात तो पक्की है, तुम दोनों को मार दूंगा। कुछ ऐसा सुनना चाहोगे जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग हो? वो तुम्हारे बच्चे का डीएनए रिपोर्ट जिसकी वजह से तुम अपनी बीवी से अलग हो गए, वो मैंने ही बनवाई थी। अगर तू मर गया तो तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बास्टर्ड, तू भी मेरे साथ मरेगा। हाँ? निक्की, मैं तुम्हें... डेविड, मैं भीख मांगती हूँ, हमें थोड़े पैसे दे दो। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। एमिली की बीमारी के लिए थोड़े से पैसे दे दो। इसका ट्रीटमेंट हम और नहीं रोक सकते डेविड, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, मुझे अगर शर्म नहीं बची तो कहीं और जाकर चोरी करो। जब बच्चा मेरा नहीं है तो मैं क्यों इलाज कराऊं? मेरी और एमिली की कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हें नहीं पता क्या? इतना रो क्यों रही हो? तुम्हें मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये क्या कर रहे हैं? हटिए! जेम्स! जेम्स! भाभी! साल 1990 मैंने टाइम ट्रेवल किया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो कमाल हो गया। लिली, मेरे लिए तुम रुके रहना, मेरा इंतजार करना मेरा। डेविड, निक्की, मैंने अभी अभी लिली को एमिली के साथ डलबरे की तरफ जाते देखा। क्या सच कह रही हो? हाँ, वैसे जेम्स भी तो डलबरे में ही है ना? मेरे ख्याल से लिली अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पिछले जन्म में लिली और एमिली ने डलबरे में सुसाइड कर लिया था। क्या उन्होंने... डेविड, रुक जाओ। मर्दों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई औरत बात नहीं मान रही तो उसे पीटना चाहिए। पीटना चाहिए? हाँ, उसे सबक नहीं मिलेगा तो वो आगे भी यही करेगी। मैं पहले तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मारने की ही नहीं, तुम्हें तो मैं नर्क में भेजूंगा। मम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? एमिली, डरो मत, मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उसे मत पीना। यहाँ मत आना डेविड। मैं नहीं आऊंगा। पास आए तो अपने आप को मार डालूंगी। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। पहले मेरी बात सुनो। उस बॉटल को नीचे रख दो। हाँ, देखो प्लीज ऐसा मत करो। मुझे इस तरह सजा मत दो। मैं जानता हूँ मैं गलत था। देखो, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ डेविड, पर मैं ऐसे अब और नहीं जी पाऊंगी।
तुम्हारे पास निक्की को स्कर्ट दिलवाने के पैसे हैं, लेकिन अपनी बेटी की बीमारी के लिए नहीं। तुम्हें पता है हर रात एमिली दर्द में पापा बहुत दर्द हो रहा है चिल्लाती है, और तुम निक्की के साथ अय्याशी करते हो। हमारे पास मेरे पति और इसके पिता होते हुए भी कुछ नहीं, हम जीकर क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। देखो पहले उस बॉटल को नीचे रख दो। मुझे एक मौका दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं कर सकती, अब तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी। तुम ही बताओ, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं क्या करूं? मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अगर तुम हाँ? ये जहर पियोगे तो। मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो। मैं पीऊंगा। ये खाली क्यों है? लिली, मैं जानता था। तुम ज्यादा खुश मत हो। मैंने भरोसा किया है पर माफ नहीं किया। अगर 1 महीने के अंदर इसकी बीमारी ठीक नहीं कर पाए तो तुम सच में ये जहर पी लेना, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। चलो घर चलकर बात करते हैं। ठीक है। चलो। 1990 के बाद से देश में मंदी की 5 लहरें आईं। स्टेट कंपनी की पहली लहर में एम्प्लॉइज गांव की तरफ चले गए। 21 मई साल 1990 स्टॉक एक्सचेंज ने अपना शेयर बाजार बंद कर दिया और नई स्टॉक सिक्योरिटी बनाई। इन सब की शुरुआत 1990 में हुई और इस गोल्डन एरा में मैं हूँ। एमिली, मेरी बच्ची। एमिली, दूर हो जाओ। ये सब नहीं होता अगर समय पर इलाज हो जाता। इसकी सर्दी बढ़ने से इसको अब न्यूमोनिया हो गया है। परेशान मत हो, हम इसे लेकर शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ इसका इलाज हो सकता है। हाँ? सबसे अच्छा हॉस्पिटल? हाँ। लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? 15 मार्च 1990। पिछली जिंदगी में इस वक्त क्या हुआ था? अरे वो मैट काफी समय से कर्ज नहीं चुका रहा। वो बहुत जल्द चुका देगा। वैसे भी उसके अच्छे दिन आ गए हैं। तुम्हें कैसे पता? जेनी ने कुछ खा लिया था और वो चीज उसके गले में अटक गई थी। मैट वहीं पास से गुजर रहा था। मैट उसे शहर के हॉस्पिटल लेकर गया और उसकी वजह से जेनी की जान बच गई। जेनी के पापा एक ईमानदार और अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्होंने मैट को प्रमोशन दे दिया। 15 मार्च शहर की सबसे रईस फैमिली। आज 14 मार्च है, कल 15 मार्च है। मेरे पास एमिली को बचाने का तरीका है। हमें कल खेलने के लिए कहाँ जाना चाहिए? हवा बहुत तेज बह रही है 2 दिनों से। बिल्कुल सही कहा। आजकल बहुत हवाएं चल रही है। दीदी क्या हुआ तुम्हें? दीदी बैठ जाओ यहाँ पर। बैठ जाओ यहाँ। कोई है? कोई है? मदद करो। अरे क्या हुआ? मेरे पापा यहाँ के अमीर आदमी हैं। अगर तुम मेरी बहन को बचा लोगे तो तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। परेशान मत हो, मैं अभी गाड़ी लेकर आया। फिर से हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। आ जाओ। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? इनकी जान खतरे में है और मैं बता रहा हूँ, अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो इनकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। निकल। हॉस्पिटल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और कार बस इन्हें आधे रास्ते ही पहुँचा सकती है। अरे इनकी हालत तो देख। अगर ये हॉस्पिटल नहीं जाएगी तो ये मर जाएगी। जब तक ये हॉस्पिटल पहुँचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तुम इसे बचा सकते हो? दूर हो जा। सबको पता है तू किस तरह का इंसान है। एक शराबी पति जो अपनी पत्नी को पीटता है। अगर तूने जाने नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम बस चुपचाप देखते जा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे अच्छे काम को खराब मत कर और ये मत भूल कि तू मेरे घर पर ही रह रहा है। मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। पिछली जिंदगी में तुमने मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले ली थी, पर ये जिंदगी मुझे वापस मिली है। कामयाब बनने का एक और मौका मिला है। तुमने जरा भी देर की तो तुम्हारी बहन की मौत हो सकती है। छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी बहन की इज्जत जा चुकी है। इसका नाम मिट्टी में मिल गया है। छोड़ दो उसे। तुम अभी भी नहीं सुधरे। अभी भी दूसरों का फायदा उठा रहे हो। बाहर उगलो। छोड़ो। मैं इसे इसको बुला दूंगा। छोड़ो। छोड़ दो मेरी बहन को। दीदी तुम ठीक तो हो? दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी क्या किया तूने? उल्टी करवाकर मैंने उस चीज को बाहर निकलवा दिया है। मुझे सब पता है। भले ही तूने जान बचाई इसकी, पर तेरा इरादा ठीक नहीं था। चल जा यहाँ से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम उसे शुक्रिया क्यों कह रही हो? उसने ऐसा भी क्या कर दिया? पता नहीं इसने क्या किया है। मैंने बस एक छोटा सा काम किया है। वो एक हैमलिक मनूवर था।
अब ये क्या होता है? दिमाग पर इतना जोर मत डालो, इंटरनेट पर सर्च कर लेना। मुझे ये सब नहीं पता। अगर तुम नहीं जानती तो किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ सकती हो। अच्छे डॉक्टर की नजरों में उसका पेशेंट मर्द या औरत नहीं होता, वो बस उनका पेशेंट होता है जिसे उसे ठीक करना होता है। इसीलिए ऐसी बकवास करने से पहले 2 बार सोच लिया करो। और हाँ, आइंदा से ऐसी बातें जुबान पर मत लाना। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपनी बहन की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कुछ भी हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। दीदी, मैंने सुना है ये शराब पीता है और अपनी बीवी को मारता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरी जान बचाई है। जो भी हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली की मदद की जरूरत है। कौन है? दरवाजा खोलो। कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। वो मैं कह रही थी, हाँ? मैंने पापा से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि बच्चे का हॉस्पिटल का, स्कूल का और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो हमारा परिवार उठाएगा। पापा ने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम उसकी चिंता मत करो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अरे हाँ, तुम तो एक बहुत अच्छी इंसान हो। मैं उसकी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती अरे हूँ। क्या ऐसा कर मत रही कीजिए। हो? बस करो, उठो। अगर उस दिन इन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। अच्छे दिन का मतलब क्या है? दीदी, क्या हो गया है तुम्हें? ये सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहता है। सुनो मेरी बात, मैं बताती हूँ। तुमने मेरी बहन को बचाया था, मेरी बहन ने भी तुम्हारी बेटी को बचाया। अब हिसाब बराबर हो गया है। अब आगे कुछ मत सोचना। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? तो तुमने फैक्ट्री को क्यों छोड़ा? क्या कहा तुमने? तो तुमने रिजाइन कर दिया? ऐसा क्यों किया? वो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, जानते हो ना तुम? कितने लोग वहाँ जाने के लिए मरते हैं। तुम भूल गए पापा ने वहाँ जाने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे? तुम आखिर ऐसा क्यों कैसे परेशान कर हो रही सकते हो? हो? सब ठीक हो बताओ मुझे, जाएगा। कुछ तो बोलो। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा फैसला हमारे लिए कितना सही है। ठीक है? बस भी करो, तुम्हें बस हमारे परिवार का सपोर्ट चाहिए। तुम्हें बता दूं, हमारा परिवार तुम्हें बस एक कुत्ते की तरह पाल रहा है। चुप रहो डेविड। वैसे तो वर्कर्स को इतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये सही नौकरी थी। तुम्हारे बिना सोचे समझे रिजाइन करना, क्या ये गलत नहीं था? पर तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली तुम्हारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगी। ठीक है? अब बहुत वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। चलो। अपना ख्याल रखिएगा। आराम से जाओ। आराम से जाइएगा। अब चुप हो जाओ। तो तुमने जॉब क्यों छोड़ी? हाँ, दीदी, तुम सच में उसकी मदद करोगी? उसके पास अब कोई जॉब नहीं है, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। बताओ आखिर क्या है ये सब? क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। पर तुम ऐसा नहीं कर सकती दीदी। हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है, आगे चल के हम बहुत परेशान होने वाले हैं। ये एक सरदर्द बनेगा हमारे लिए। हमारे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है।